छोटू राम धर्मशाला का चुनाव जल्दी ही होने वाला है और उसमें एक प्रत्याशी के तौर पे एक होनहार प्रतिभाशाली प्रतापी प्रत्याशी श्री दयानंद देशवाल जी हमारे पास मौजूद है। दयानंद देशवाल जी के बारे में मैं बता दूं, पर्सनली लोगों से जब मैंने इनके विषय में पूछा तो बहुत दयालु, बहुत विनम्र, बहुत विनीत व्यक्ति हैं। अलग नौकरी करते में भी, सरकार को समय देते में भी इन्होंने जो पहली चीज ध्यान रखी, जो हमेशा ध्यान रखी, वो ये कि अपने दर पे आए हुए किसी की भी व्यक्ति की मदद करना। अपने समुदाय की मदद में तो बढ़ चढ़कर भाग लिया ही दिया, चाहे कहीं पे भी कोई दान पुण्य का काम हो, लेकिन कोई गैर समुदाय, दूसरे समुदाय का व्यक्ति भी आया तो इन्होंने अपना दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं किया। अब इस समय ये खड़े हुए हैं चुनाव के लिए। आइए इन्हीं से बात करते हैं। चुनाव लड़ने का मन में कैसे विचार आया? मतलब समाज बंधुओं ने कहा या मन में ही कुछ इच्छा उत्पन्न हुई? जावेद जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों से, अपने समाज के सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आने वाली 16 तारीख को गाय के निशान पर मोहर लगाकर मुझे प्रत्याशी बनाएं। मैं सारे समाज को मैं अपने सारे समाज को एकजुट करके समाज का कार्य करूंगा और समाज के जो भी हमारे जितने भी हमारे साथी, सबसे मिलकर जो भी समाज हित में बढ़िया से बढ़िया हम कर सकेंगे वो हम कार्य सभी भाई मिलकर करेंगे। मेरा एक मेन उद्देश्य है, बाकी भाई ने भी बहुत सी बातें बताई हैं कि हमने ये धर्मशाला बनाई है, इसका उपयोग समाज के बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि आज समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ही एक सबसे उत्तम साधन है। अभी हमने इस कार्यकाल में सभी भाइयों ने मिलकर एक छोटी कंप्यूटर लैब शुरू की थी जिसमें 22 कंप्यूटर हैं। सबसे बड़ी बात मैं अपने समाज की बता देता हूँ। हमारा समाज एक ऐसा समाज है जो 36 बिरादरी के बच्चों को अपने यहाँ शिक्षा ग्रहण कराता है और सभी का मान सम्मान करते हैं। और कुछ भाई ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ फीस नहीं दे सकते, जो हमें जितने भी हमारी कार्यकारिणी है, हमारे भाई हैं, सभी भाई मिलके कोई दो बच्चों की फ़ीस दे देता है, कोई एक की दे देता है, कोई 4 की दे देता है। उनको निःशुल्क भी हम यहाँ वो करते हैं। आगे आने वाले टाइम में हम अपनी लैब को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसमें और कोर्स लागू करेंगे ताकि हमारे बच्चे यहाँ से कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपना रोज़गार पा सकें। दूसरा, हम जितने भी हमारे प्रतिभा बच्चे होंगे, हमारे खिलाड़ी और जो भी समाज में बच्चे वो होंगे, हम उनको सबको, हाँ, उन सबको यहाँ समय समय पर सम्मानित करेंगे और समय समय पर हम यहाँ अपनी बहन बेटियों के लिए भी यहाँ प्रोग्राम करेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके लिए भी हम एक अच्छा यहाँ कार्यक्रम करते रहेंगे। दूसरा, हमारे समाज के बच्चे और गरीबों के बच्चों को भी ये नहीं पता होता कि 12th के बाद हमने क्या करना है। जी। उस पे भी हम सभी भाइयों ने विचार किया है कि उनको भी यहाँ आगे के लिए गाइडेंस दी जाएगी कि आपने आगे चल के 12th के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा वो करना चाहिए। जो उनकी जिस फील्ड में वो होगी, उनको उसी तरह के हम यहाँ एक्सपर्ट को बुला के उनके लिए काम करेंगे। और हम अपने समाज को, हर कॉलोनी के सभी भाइयों को साथ जोड़ करके समय समय पर उनके लिए एक प्रोग्राम करते रहेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। और एजुकेशन के बारे में भी अगर आप संभव कुछ हो सके सभी भाइयों की उससे मदद से कुछ और इसको बहुत कुछ बढ़ाने की हमारी इच्छा है। अगर हमारे को भाइयों ने मौका दिया तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को साथ लेकर सभी समाज के लिए काम करेंगे। सभी भाइयों को मेरी नमस्कार। दयानंद जी, जो इस धर्मशाला के अंदर बाहर के राज्यों से बच्चे आते हैं दिल्ली में एग्जाम देने के लिए, उन बच्चों की भी यहाँ पर हमने सुनी है कि ठहरने की व्यवस्था होती है, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? मैं एक बात बता देता हूँ आपको। दिल्ली के अंदर जो नांगलोई छोटूराम जाट धर्मशाला है, इससे बढ़कर समाज के लिए काम करने वाली कोई भी धर्मशाला नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट हमारा ये है, ये ऐसे स्थान पर बनी हुई है। यहाँ एक तो रेलवे स्टेशन नज़दीक पड़ता है, मेट्रो स्टेशन नज़दीक पड़ता है और रोहतक रोड, जीटी रोड भी नज़दीक पड़ता है। यहाँ
कई दफ़े तो ऐसा होता है कि यहाँ जो धर्मशाला में जगह ही नहीं मिलती बच्चों के लिए, और 50 रुपये, और उनको चारपाई, बिस्तरा, पानी की व्यवस्था जो है ना सब धर्मशाला की तरफ से होती है। और रात में कोई भाई किसी टाइम भी आओ, और कोई ऐसा भी आ जाता है जिसके पास पैसे वैसे नहीं, वो भी यहाँ फ्री में ही रहता है। किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी खासियत है और इसको हम जारी रखेंगे। मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़कर। छोटू राम धर्मशाला के चुनाव अगर ये सक्रिय हो रहे हैं, इस समय काफ़ी सारे दो प्रत्याशी पूरे तरीके से जोर शोर से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग विचार भी रखते हैं। इस समय छोटू राम धर्मशाला चुनाव में कौन क्या विचार रखता है, या किस प्रत्याशी की थोड़ी ताकत मजबूत है या कौन कमजोर है, इसी विषय पे बात करने के लिए हम मौजूद हैं रोहतास हुड्डा जी के पास। रोहतास हुड्डा जी के बारे में बता दूं, ये नागलोई वासी हैं, बड़े बड़े सक्रिय समाज सेवी हैं। मतलब इनकी बारे में जो एक तारीख मुझे सुनने को मिली, ये खुद तो वैसे जाट समुदाय से संपर्क रखते हैं, पर इनके दरवाजे पे ए से लेके जेड तक किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर मदद मांगने आ जाए तो रात 12 बजे भी ये उठ के दिए चल देते हैं। रोहतास जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी, जो भी साथी इस बात को सुन रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो ये 3 साल बाद छोटू राम धर्मशाला नागलोई के जो चुनाव होते हैं, तो इस समय कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं? देखिए, इस समय 2 प्रत्याशी जाट सभा नागलोई के चुनाव के लिए प्रत्याशी आपको बेहतर या योग्यतम कौन लगते हैं? देखिए, 2 प्रत्याशी मैदान में है। एक आदरणीय चौधरी जय भगवान नांदल जी, और दूसरे प्रत्याशी हैं आदरणीय चौधरी दयानंद देसवाल जी। चौधरी जय भगवान नांदल जी के नेगेटिव एक बात जाती है कि वे 10-12 साल से समाज में सक्रिय नहीं हैं और किसी के भी सुख दुख में शामिल होने के लिए 10-12 साल से इस इलाके में नहीं रहे। वो इस इलाके को छोड़कर पश्चिम बिहार में निवास करते हैं। तो ये केवल नांगलोई जाट धर्मशाला है, और यहाँ आसपास में जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं बाहर से आए हुए लोगों के लिए, 28 कॉलोनियाँ लगभग, उसके लोगों की वोटिंग यहाँ पर होती है। पश्चिम बिहार की जाट सभा अलग है। अगर जय भगवान नांदल जी को चुनाव लड़ना था, समाज के लिए कार्य करना था जी, तो दूसरे प्रत्याशी हैं हमारे दयानंद देसवाल जी। दयानंद देसवाल जी, जब से ये धर्मशाला की नींव रखी गई है तब से लेकर आज तक लगातार इस धर्मशाला के सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। जितने भी संस्थापक सदस्य रहे, हमेशा उनका मान सम्मान किया है, हमेशा भाईचारा बढ़ाने वाली बात की है, भाईचारा तोड़ने की बात कभी नहीं की है। कौम के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़े हैं, कौम के हक के मुद्दे हमेशा इन्होंने उठाए हैं। तो समाज में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आदमी है और सबके सुख दुख में हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं। समाज में कोई भी बात हो, 24 घंटे हर कॉलोनी में, गांव में, किसी के लिए भी खड़े रहते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी हैं जो बहुत सभ्य हैं, मृदु विचार हैं इनके, बहुत ही सभ्य, और सब लोग इनको पसंद भी करते हैं। चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, सबका सम्मान करते हैं। और एक समाज को आगे ले जाने का इनकी सोच है। ये सोचते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, गरीब हैं, उनकी आर्थिक मदद की जाए, समाज के लोगों को उनको पढ़ने का मौका दिया जाए ताकि वे आगे बढ़ें और धर्मशाला का नाम आगे बढ़े। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सम्मान किया जाए। कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार में उनके संभालने वाला नहीं है। इनकी सोच है कि भाई धर्मशाला के माध्यम से उनकी मदद की जाए। कोई भी ऐसा साथी जाट समाज का ना बचे जो परिवार की कमी के कारण या आर्थिक सहयोग के कारण बीमारी का इलाज ना हो सके या किसी कमी के कारण बेसहारा हो जाए। ये सब की मदद करना चाहते हैं। नौजवानों के भी जो खिलाड़ी बच्चे हैं, अगर उनको किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, पहले भी ये मदद करते रहे खिलाड़ियों की और आगे भी, क्योंकि जाट समाज में खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं और खेलों में भाग लेने की रुचि रहती है हमारे समाज में। तो दयानंद देसवाल जी पहले भी लगातार सक्रिय, बहुत सी टूर्नामेंट करवा चुके हैं और आज भी इनकी ये सोच है कि जो भी खिलाड़ी हैं स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के, उनकी आर्थिक मदद हमेशा की जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, खेलों का आयोजन किया जाए। जाट समाज में जो अनेक प्रतिभाएं हुई हैं, राजा महाराजा हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत, क्रांतिकारी, देश की आज़ादी में भाग लेने वाले रहे हैं, उनको बहुत से युवा साथी जानते हैं उनकी जीवनी को। ये एक ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा बार बार करवाते रहेंगे ताकि युवाओं को भी ये पता लगे कि हमारे प्रेरणा स्रोत कौन कौन लोग रहे हैं। तो बहुत ऊंचे विचार हैं दयानंद देसवाल जी के, समाज को जोड़ कर रखना चाहते हैं। और ये दूसरे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थकों को भी ये चाह रहे हैं जो कार्यकारिणी बने उसमें नए लोगों को साथ आने का मौका मिले। जो लोग आज तक इस कार्यकारिणी से नहीं जुड़े रहे हैं या तटस्थ रहे हैं, उनको आगे लाकर समाज का कल्याण करना चाहते हैं, युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, युवाओं को एक मौका देना चाहते हैं। तो हम जिन भी कॉलोनियों में गए, जहाँ भी लोगों से बात की, तो सभी का रुझान दयानंद देसवाल जी की तरफ है, क्योंकि दयानंद देसवाल जी सबसे मिलनसार व्यक्ति हैं और समाज के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं।
तो हर व्यक्ति को यही सोच है कि भाई ऐसे व्यक्ति को एक बार जरूर मौका दिया जाए। पिछली बार भी समाज के कहने से इन्होंने सरोज समिति सोमवीर राठी जी पर बन गई थी, तो इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, भाई समाज का भाईचारा ना बिगड़े, तो अपना नाम वापस ले लिया। अति उत्तम, अति उत्तम। इस बार समाज के कहने से ही आगे आए हैं और आज तक समाज के 7 प्रधान रहे हैं टोटल। छोटे कार्यकाल भी रहे, बड़े कार्यकाल भी रहे, उनमें से पूर्व 6 प्रधान इनके साथ हैं बहुत बढ़िया। और केवल 1 प्रधान विपक्षी जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके साथ हैं। सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कोई भी जीते आ रहे, ये भाईचारे का चुनाव होगा, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं। उनका भी हम आदर सम्मान करते हैं क्योंकि वो भी हमारे समाज के बुजुर्ग हैं। लेकिन हम उनसे ये अपील करना चाहेंगे, कोई भी ऐसी चुनाव के दौरान भाषा का इस्तेमाल ना हो जिससे भाईचारा बिगड़े, शांति बनाए रखें और सभी सभ्य भाषा से, शालीनता से, कोई भी राजनीतिक दखल ना हो, सभी भाईचारे की भावना से वोट करें और शांति से, और जो चुनाव का परिणाम आए उसको सभी स्वीकार करें। और दयानंद देशवाल जी की जो चुनाव चिन्ह है वो गौ माता का चुनाव चिन्ह है, गाय का। और गाय इलेक्शन 16 तारीख को है, कल रविवार को सुबह 8 बजे से। कहाँ इकट्ठा होना है? जाट धर्मशाला रेलवे रोड पर है नांगलोई में, और रेलवे रोड पर जाट धर्मशाला में वोटिंग होनी है। कितने बजे से? सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी। सब अपनी आईडी लेकर आएंगे, जो आईडी लेकर आएगा उसी को वोट करने का अधिकार मिलेगा। अच्छा, तो हम सब आधार कार्ड के साथ आना है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है वो लेकर आएँ। और जो भी व्यक्ति 4 बजे तक यहाँ पर आ गया उसको वोट डालने का हक मिलेगा। जो 4 बजे के बाद आएगा उसको वोट डालने का अधिकार यहाँ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद वोटिंग की गिनती और परिणाम भी कल ही सुना दिया जाएगा। तो मेरी सभी बजे तक आ जाएगा? अनुमान है 6 साढ़े 6 बजे तक चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। धन्यवाद। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।